हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 3 आविष्कार हैं और मैं खासकर लास्ट वाले के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो जल्दी खत्म होने के बावजूद आपको कई घंटे मजा देगा। भाई मुझे तो काफी मजा आया था। एक बार जब हम सोल्डरिंग आयरन के साथ टोपी में छेद करते हैं तो फोम की एक पतली पट्टी प्राप्त करें और इसे आधा लंबाई में काट लें। थोड़ा सा सुपर ग्लू गोंद के साथ टोपी के चारों ओर फोम के पतले स्ट्रिप्स को चिपका दें। चूंकि इसका मटेरियल स्पंजी है तो ये कुशन देने में मदद करेगा। ऑस्मोसिस के माध्यम से हम पिछले स्टेप को दूसरी टोपी के साथ दोहराएंगे। वास्तव में मैं ये भी नहीं जानता कि ऑस्मोसिस क्या है। इस टॉय इंजन के लिए हम दोनों कैप को पिवट्स पर जोड़ देंगे और उन्हें सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे गोंद लगाएंगे। मुझे पता है कि ये पहले से ही नॉर्थ पोल जितना ठंडा है, लेकिन 1-2 आइस पॉप्स खाने का प्रयास करें क्योंकि इस आविष्कार को बनाने के लिए हमें कुछ छड़ियों की आवश्यकता होगी। अगर आपको थोड़ा भी हाइपोथर्मिया हो जाए तो चिंता ना करें, ये सही हो जाएगा। छोटी छड़ी की स्ट्रक्चर में गोंद जोड़ें और इन लकड़ी की छड़ों को अटैच करें। अपने ब्रेकफास्ट स्मूदी से स्ट्रॉ निकालें और जांच ले कि ये काटने से पहले ये छड़ों पर आसानी से फिट हो जाता है। एक छोटा लकड़ी का बोर्ड लें और इसे ऊपर से चिपका दें। लकड़ी की छड़ और छोटे बोर्ड के बीच सुपर ग्लू लगाएं, फिर मोटर को स्ट्रॉ से चिपका दें, जो कि जूलियो आज बहुत तेजी से एडिट कर रहा है। अपना मन बनाओ, तेज या धीरे, हम किसी के हिसाब से इधर उधर नहीं आ सकते। पेपर क्लिप की नोक को ऊपर की ओर मोड़ें और इसे खोलें, जिससे ये अजीब शेप बनेगी जिसे कि हम अपने पसंदीदा चिपचिपे पदार्थ के साथ इंजन से चिपका देंगे। हमारे इलास्टिक फ्रेंड्स इस आविष्कार के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए अपनी पसंद के रंग में एक प्राप्त करें और इसे क्लिप से मोटर के पीछे से निकालने वाली छोटी धुरी से अटैच करें। अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से टूथपिक का एक पैकेट लें और एक बाहर हिलाओ। कटाई प्लायर से दोनों एंड्स को काट दें और उन्हें मोटर के छोटे छेद के अंदर डालें ताकि जब आप रबर बैंड खींचेंगे तो ये टाइट होगा। देखो हमें क्या बाउंस इफेक्ट मिला है। ये इन्वेंशन काफी इलेक्ट्रीफाइंग है। हमें इनमें से एक रैकेट को मक्खियों और मच्छरों के साथ टेनिस खेलने के लिए इस्तेमाल करना होगा। आपको स्क्रू ड्राइवर्स के लिए मिनी बॉक्स की भी आवश्यकता होगी। आइए उस स्क्रू ड्राइवर को निकाल दें जिसे मैंने टेप से चिन्हित किया था ताकि मुझे इसे पहचानने में मदद मिल सके। इनमें से किसी एक छोटे सर्कुलर मैग्नेट को अटैच करें ताकि इसे हमारे अच्छे फ्रेंड मैग्नेटों को शक्ति दे सके, जो है धातु के कबाड़ को अट्रैक्ट करना। रैकेट के हैंडल को पकड़े हुए स्क्रू को एक एक करके हटा दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे खोलें और इसके इंटीरियर को देख लें। बस होने वाला है। एक और छोटा पेंच और हम तैयार होंगे। क्या ये दिखाना वाकई जरूरी था कि हमने हर पेंच को कैसे हटाया? खैर, इस समय लेने वाले कदम के बाद हम अंत में हैंडल को 2 भागों में अलग कर सकते हैं। ये एक काफी सरल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। मैंने एक मास्टर इलेक्ट्रिशियन के योग्य जैसे एक कॉम्प्लेक्स सर्किट की कल्पना की। हम प्लास्टिक के प्रत्येक हिस्से को हटाकर रैकेट के सिर को अलग करना शुरू कर देंगे और उन्हें धातु से अलग कर देंगे, जो काफी उपयोगी होगा। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के संचालन का परीक्षण करते हैं तो धातु के ग्रिड से जुड़े तारों को काटें और उन्हें एक के ऊपर एक ढेर करें। हम 2 कॉम्पैक्ट और ट्यूबुलर पावर सोर्सेज जोड़कर ऐसा करेंगे, यानी डबल ए बैटरी की एक जोड़ी। उन्हें हैंडल कंपार्टमेंट में रखें और बटन दबाकर चेक करें कि क्या कम से कम एक छोटी सी चिंगारी निकलती है। एक बार जब ये क्वालिटी टेस्ट पास कर लेता है तो प्रेशर प्लेट तैयार करने के लिए इसे एक पल के लिए किनारे कर दें, जिससे हमारा बग ट्रैप सक्रिय हो जाएगा। अब किचन से एल्यूमिनियम फॉइल लेते हैं और बॉक्स कटर से एक टुकड़ा काटकर अलग कर देते हैं। हम इस रूलर का उपयोग स्कूल की तरह रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए नहीं करेंगे। ये एक ब्लेड की तरह होगा जो एल्यूमिनियम को 2 भागों में काट देगा। क्या तुम उनके साथ तलवार की तरह नहीं खेलते थे? एक बार जब हम एल्यूमिनियम को मोड़ना समाप्त कर लेते हैं तो हमें जिस आकार की आवश्यकता होगी उसे काटने के लिए एक पतली लकड़ी की छड़ पर रेक्टेंगल्स में से एक की चौड़ाई को मापें। एक बार जब हमारे पास 4 समान स्टिक्स हों तो सुपर गोंद की अपनी पसंदीदा ट्यूब प्राप्त करें और इसे हमारे एल्यूमिनियम रेक्टेंगल्स के 3 किनारों पर लगाएं ताकि लकड़ी की छड़ें अटैच की जा सके, जो हमारी प्रेशर प्लेट का सपोर्ट करेगी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे पूरी तरह से चिपक जाते हैं, एल्यूमिनियम पन्नी की दूसरी शीट को ध्यान से ऊपर रखने से पहले से चिपकी हुई छड़ियों पर थोड़ा और ग्लू डालें। एक बार सूखने के बाद इससे पहले कि हम हर साइड पर एक परमानेंट मार्कर के साथ मार्क करें, ये सुनिश्चित करें कि छेद एक अच्छे साइज का है। एक प्लस साइन बनाएं और दूसरी तरफ माइनस साइन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। मैं तो आप लोगों को फिजिक्स लेसन भी दे देता हूँ। ये पॉप्सिकल स्टिक्स हैं जो हमारे हर वीडियोस में दिखाई देती है। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को ये इतना पसंद आएगी, और आप तो कमेंट्स में शिकायत भी करते हैं जब भी मैं इन्हें किसी इन्वेंशन में यूज नहीं करता। लकड़ी की छड़ों की तरह एक पॉप्सिकल स्टिक पर प्रेशर प्लेट की चौड़ाई को मापें और फिर हमारे शक्तिशाली गोलाकार आरी की मदद से 2 टुकड़ों को काट लें।
कमेंट्स में कुछ लोगों ने कहा है कि इन आविष्कारों को बनाने के लिए सामग्री और उपकरण प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। सही में, लेकिन 80% तो पॉप्सिकल स्टिक्स होते हैं, बस सिंपल पॉप्सिकल स्टिक्स। आप ही सब इसे आसान बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि मैं वेलोसिरैप्टर पंजा मांग रहा था। मेरी रोजमर्रा की शिकायत के बाद धातु के ग्रिड का उपयोग करके पॉप्सिकल स्टिक्स पर आवश्यक मापों को चिन्हित करें। फिर हम लकड़ी के तख्तों को एक साथ चिपकाने के लिए सुपर ग्लू का यूज करेंगे। इस बीच, और चूंकि मैं अपनी मम्मी के अनुसार केवल खाने के बारे में सोच सकता हूँ, तो मैं ये पूछने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपके क्षेत्र में सबसे बढ़िया भोजन क्या है। यहाँ तो हैमबर्गर या चिकन विंग्स होंगे। अब मुझे यकीन है कि आप जान गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। धातु की ग्रिड लें और इसे टैको की तरह मोड़ें। ये सुनिश्चित कर लें कि किनारे पर गर्म गोंद लगाते समय ये आकार बना रहे। इसे स्ट्रक्चर में गोंद दें और एक और पॉप्सिकल स्टिक लें और इसे स्क्रीन पर जिस तरह से आप देखते हैं उसे वर्टिकली अटैच करें। छड़ी के इस छोटे से टुकड़े पर हम अपने कुछ सुपर ग्लू लगाएंगे ताकि हम इसके गोल सिरे के पास 2 कीलें चिपका सकें। फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के सफेद और हरे तारों को कनेक्ट करें। कनेक्शन और पूरे टुकड़े दोनों को सुरक्षित करने के लिए गोंद लागू करें। ये खतरनाक और डरावना लगता है। पुराने स्विच से तारों को खींचकर या काटकर अलग करें। ग्रिड के माध्यम से तारों को फिर से लगाएं और सुनिश्चित करें कि छोर दबाव प्लेट के संपर्क में है। दोनों तरफ ग्रिड के किनारों पर गोंद लगाएं और मास्किंग टेप के कुछ बड़े टुकड़े काट लें। हम इन्हें ग्रिड पर चिपका देंगे और फिर दूसरा धातु का टुकड़ा जोड़ देंगे। कुछ क्षण पहले हम जो बात कर रहे थे उसे आगे बढ़ाने के लिए उभरे हुए टेप को काटें और उस पर अधिक इंस्टेंट ग्लू लगाएं। तुम्हें पता है, मैं थोड़ा पागल हूँ, इसलिए मुझे लगा कि इसका इस्तेमाल मेरे घर को बदमाशों से बचाने के लिए किया जा सकता है। एम्पलीफायर केबल्स को प्रत्येक ग्रिड से कनेक्ट करें और बैटरी क्लिप लेकर आएं। तारों को एक साथ घुमाकर वोल्टेज एम्पलीफायर से लाल तार को लाल तार से कनेक्ट करें। फिर वीडियो में दिखाए गए अनुसार हरे रंग के तार को एल्यूमिनियम पन्नी के नीचे चिपका दिया जाएगा। पावर सोर्स को हमारे शक्तिशाली वर्मिंग ट्रैप से जोड़ने का समय आ गया है। स्ट्रक्चर के टॉप पर कंपोनेंट्स को चिपकाएं और सर्किट बॉक्स को बंद करें। अब बस चूहों या किसी भी आक्रमणकारी के लिए सबसे कुशल जाल जो अंदर फिट बैठता है वो तैयार है। जब कोई भी अवांछित वर्मिंग ट्रैप में प्रवेश करता है और प्रेशर प्लेट पर कदम रखता है तो 9000 वोल्ट का करंट उसके शरीर से होकर गुजरेगा और उसे चूहे के सॉसेज में बदल देगा। ओहो यस, हम दिन के आखिरी और सबसे रोमांचक आविष्कार पर पहुंच गए हैं, कम से कम मेरे लिए। सबसे पहले अपने सोल्डरिंग आयरन के साथ पानी की बोतल के ढक्कन में सेंटर में एक छोटा छेद बनाएं। इस छोटी सी टोपी को एक पल के लिए अलग रख दें और इस खतरनाक बॉक्स कटर से जूस कार्टन से लेबल को हटाने के लिए आगे बढ़ें। लंबाई के साथ एक कट बनाएं ताकि इसे बिना किसी कठिनाई से हटाया जा सके। लाल मार्कर के साथ हम शक्तिशाली प्रोपेलर के आकार को चिन्हित करेंगे जो हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ान में उठाएगा। आप देखेंगे कि ये कितना अच्छा है। एक बार जब हमारे पास प्रोपेलर के लिए योजनाएं होती हैं तो पहले कंटेनर का बेस और फिर ऊपरी हिस्से को एडवांस्ड कराटे तकनीक से काटने के लिए आगे बढ़ें, जो मेरे अच्छे दोस्त जैकी चैन ने मुझे सिखाया था। डिजाइन लाइन का पालन करते हुए बाकी प्रोपेलर को ईमानदारी से काटने के लिए कैंची की एक छोटी जोड़ी लें। चूंकि मैं दूसरे प्रोपेलर को काटने के लिए बहुत आलसी हूँ, इसलिए मैं इसे एक छोटी सी जादू की चाल से गुणा करूंगा, जैसे यीशु ने रोटियों के साथ किया था। मुझे एक पॉप्सिकल स्टिक भी मिलेगी जिसका उपयोग मैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए करूंगा। स्टिक के आधे हिस्से के बीच में सुपर ग्लू लगाएं और हर तरफ प्रोपेलर प्लेट लगाएं। मिनी मल्टीपर्पज ड्रिल को लेकर आएं और प्रोपेलर को सेंटर से ड्रिल करें। प्रोपेलर के छेद के साथ ब्लेड के ठीक ऊपर का एक और पॉप्सिकल स्टिक जोड़ें, ये सुनिश्चित करते हुए कि बीच में एक खाली स्लॉट है। एक मध्यम आकार का पेपर क्लिप लें और पहले भाग को खोलें। मैं भी इस ट्रांजिशन को लेकर बहुत चिंतित था। इनमें से कुछ प्लास्टिक की गेंदें लें और उन्हें उस क्लिप पर डालें जिसे हमने सामने रखा था और जिसके बाद प्रोपेलर थे। चिमटी के साथ उस सिरे को मोड़ें जो एक तरफ चिपक जाता है और बाकी के हिस्से को खोलकर खत्म कर देता है। वो टोपी जोड़ें जिसे हमने शुरुआत में छेदा था और फिर एक सामान्य डिस्पोजल कप। अब आपको केवल प्रोपेलरों के लिए रोटेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है और आप अपना नया खिलौना उड़ाने में फिर सक्षम होंगे। रबर बैंड की एक जोड़ी खोजें जिसे हम एक साथ रखेंगे और अधिक तनाव उत्पन्न करने के लिए 2 गुना करेंगे। उन्हें धातु के तार से जोड़कर प्लास्टिक के कप के अंदर रखें। छेद के माध्यम से एक और पॉप्सिकल स्टिक डालें। ये न केवल इसे और टेंशन देगा बट इससे हम इसे वाइंड भी कर पाएंगे।
प्लास्टिक स्टिक के उभरे हुए हिस्सों से छुटकारा पाएं, और यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो अधिक आकर्षक और दिखावटी डिजाइन पसंद करते हैं तो कुछ और प्लेट बनाएं जिन्हें हम अपने हेलीकॉप्टर के किनारों पर सुपर ग्लू कर देंगे। मुझे डाउट है कि वो आपको ज्यादा अच्छी उड़ान भरने में मदद करेंगे, लेकिन वे बहुत अच्छे लगते हैं। लकड़ी की छड़ों का एक गुच्छा खरीदें और कुछ निकाल लें, क्योंकि वे हमारे आविष्कार के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। प्रत्येक लकड़ी की छड़ी की पूरी लंबाई में सुपर ग्लू लगाएं और उन्हें कप के अंदर से जोड़ दें। हम मिशन के लिए तैयार हैं जनरल केविन, हम रास्ते पर हैं। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस, और ऐसे ही और भी ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशंस बनाना सीखने के लिए मेरे चैनल को जाकर जरूर देखें। साथ ही यहाँ हमेशा की तरह 2 शानदार इन्वेंशंस के लिंक भी दिए गए हैं, और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट टाइम।